मुख्यमंत्री जी प्रचंड ठंड में उन्नाव का सरकारी अस्पताल हुआ बीमार। स्ट्रेचर और व्हीलचेयर जैसी बुनियादी सुविधाएं बनी भूले बिसरे गीत, मशीनें बनी शोपीस और मरीजों को बाहर से करवानी पड़ रही है जांच। डॉक्टर्स की रंगबाजी अस्पताल के बजाय घर पर लगा रहे इंजेक्शन। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ सूबे की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर खासे सख्त हैं। यही वजह है कि स्वास्थ्य महकमे की कमान डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक को दी गई। सरकार का दावा है कि अब सरकारी अस्पताल प्राइवेट अस्पतालों से कम नहीं। सरकारी अस्पतालों में उन्नत मशीनें लगाई गई हैं, डॉक्टर्स की फौज को लगाया गया है। स्ट्रेचर और व्हीलचेयर जैसी बुनियादी सुविधाएं मरीजों को मिल रही हैं। बाहर से दवा भूले बिसरे गीत बन गई हैं। मरीजों का निःशुल्क में इलाज किया जाता है। अब छोटे जनपदों में लोगों को दूसरे शहरों में इलाज के लिए नहीं जाना पड़ता। मुख्यमंत्री योगी जी ने जो जन सुविधाएं गरीब जनता के लिए, मरीजों के लिए दी हैं, उनको नीचे तक पहुंचाना हमारा धर्म है। सभी अस्पतालों में हमने सुनिश्चित करने के लिए सभी सीएमओज को कहा है कि स्ट्रेचर, व्हीलचेयर, शुद्ध पेयजल, अस्पताल परिसर की सफाई, चिकित्सकों का, पैरामेडिकल स्टाफ का मरीजों से व्यवहार बहुत सद्व्यवहार होना चाहिए, उत्तम व्यवहार होना चाहिए। परिजनों को बैठने के लिए पर्याप्त स्थान होना चाहिए। इसके अलावा जो उनको दवाइयाँ दी जाएं, वो शासन सारी दवाइयाँ उपलब्ध करा रही है। उनको दवाइयाँ अस्पताल से ही मिले, और यदि अपरिहार्य है कि दवाई हमारे पास नहीं है और दवाई हमें बाहर से लेना ही है, तो हमें जेनरिक दवाइयाँ लिखनी है। जन औषध केंद्र सभी अस्पताल परिसरों में खुले हैं, जो बहुत ही रियायती मूल्य पर मिलते हैं, और जन औषध केंद्र में दवाइयाँ ही हमें मंगा करके देना है। इन परिस्थितियों में यदि कहीं कोताही पाई जाएगी तो हम कार्रवाई से नहीं हिचकेंगे, ऐसा निर्देश हमने दिया है। उसी अनुक्रम में सभी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स को, सीएचसीज को, पीएचसीज को, इवन देन उप केंद्रों का भी हम निरीक्षण कर रहे हैं। ये हमारी जिम्मेदारी है कि जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो उत्तर प्रदेश के लोगों को उच्च कोटि के मिले, निर्बाध गति से मिले, और अस्पताल परिसर से कोई मरीज निराश होकर के न जाए। लेकिन सरकार के इन दावों की पोल खुद सरकारी अस्पताल के जिम्मेदारों के चलते खुलकर सामने आ रही है। कुछ ऐसा ही नजारा उन्नाव जनपद में देखने को मिला। ये सरकारी अस्पताल प्रचंड ठंड में बीमार पड़ गया है। समय से डॉक्टर्स नहीं आते, मरीजों को इलाज के लिए कई घंटे इंतजार करना पड़ रहा है। मेडिसिन से लेकर जांच भी बाहर से करवानी पड़ रही है। मरीजों के तीमारदारों ने सीएम और डिप्टी सीएम से मांग की है कि उन्नाव जनपद के उमा शंकर दीक्षित जिला अस्पताल की बदहाली को ठीक कराएं, जिससे कि मरीजों को प्राइवेट अस्पतालों में जाना न पड़े। कानपुर से सटे उन्नाव जनपद के उमा शंकर दीक्षित जिला अस्पताल की बदहाली को लेकर लोग खुलकर बोल रहे हैं। मरीजों को समय से यहां इलाज नहीं मिल पा रहा। डॉक्टर्स भी अपने अपने केबिन से नदारत रहते हैं। जनपद के बड़े अस्पताल की देखरेख चंद वार्ड बॉय और अन्य स्टाफ के कंधों पर है। लोगों का कहना है कि डॉक्टर समय से अस्पताल नहीं आते, वो अपने घरों के अलावा दूसरे प्राइवेट अस्पतालों में बैठकर मरीजों का इलाज करते हैं। बदले में उन्हें अच्छी रकम मिलती है। लोगों का आरोप है कि अस्पताल की मशीनें शोपीस बनकर रह गई हैं। मरीजों को जांच बाहर की पैथोलॉजी से करवानी पड़ रही है। लोगों का कहना है कि उमा शंकर दीक्षित जिला चिकित्सालय खुद बीमार है। उमा शंकर दीक्षित जिला चिकित्सालय का सरकार को तत्काल प्रभाव से इलाज करवाना चाहिए। जिम्मेदारों पर एक्शन हो, मरीजों को बेहतर सुविधा मिल सके, इसके लिए डॉक्टर्स पर निगरानी होनी चाहिए। इन सब के बीच उमा शंकर दीक्षित जिला चिकित्सालय का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में अस्पताल परिसर में एक युवक अपनी बीमार नानी को गोद में उठाकर इलाज के लिए भटकता नजर आया। स्ट्रेचर और व्हीलचेयर जैसी बुनियादी सुविधाएं न मिलने से मजबूर होकर युवक को एक कदम उठाना पड़ा। इस पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिससे स्वास्थ्य विभाग और अस्पताल प्रशासन की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक बुजुर्ग महिला को इलाज के लिए लेकर पहुंचे परिजनों ने अस्पताल कर्मियों से स्ट्रेचर और व्हीलचेयर की मांग की थी, लेकिन काफी देर तक कोई सुविधा उपलब्ध नहीं कराई गई। इसके बाद युवक अपनी नानी को गोद में उठाकर इमरजेंसी सहित अन्य विभागों की चक्कर लगाता रहा। इस दौरान महिला की हालत लगातार बिगड़ती गई। परिजन मदद की गुहार लगाते रहे। वायरल वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि तीमारदार मरीज को गोद में लेकर अस्पताल परिसर में घूम रहा है, लेकिन कोई भी कर्मचारी आवश्यक सहायता उपलब्ध नहीं करा रहा। इस घटना के सामने आने के बाद जिला अस्पताल में संसाधनों की कमी, कर्मचारियों की उदासीनता पर सवाल उठने लगे। तीमारदारों का आरोप है कि जिला अस्पताल जैसे बड़े सरकारी संस्थान में
स्ट्रेचर और व्हीलचेयर का अभाव बेहद चिंताजनक है। लोगों का कहना है कि कोई पहली घटना नहीं है, इससे पहले भी ऐसी लापरवाही सामने आ चुकी है, लेकिन हर बार जिम्मेदार अधिकारी जांच का आश्वासन देकर मामला ठंडे बस्ते में डाल देते हैं। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद आमजन में भारी नाराजगी देखने को मिल रही है। लोग जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग से जिम्मेदार अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि मरीजों को बुनियादी स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना प्रशासन की प्राथमिक जिम्मेदारी है।